नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भन्यायदीपिका। तिकडे कर बरं. अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिका है। इस न्यायदीपिका पहला परिच्छेद चल रहा है, प्रमाण सामान्य प्रकाश। पहला प्रकाश बोलते हैं इसको। पहले प्रकाश में किसका वर्णन किया है? प्रमाण सामान्य का वर्णन किया है। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? प्रमाण और नय का विवेचन क्यों आवश्यक है? प्रमाण और नय का विवेचन 3 प्रकार से किया है। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, और उसका प्रमाण का लक्षण बताया। लक्षण के 3 दोष बताए पहले, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी। उसके बाद प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण का लक्षण, सम्यक ज्ञान प्रमाण, और फिर उसका सम्यक ज्ञान के 3 दोष बताए, संशय पर है, अनध्यवसाय। और ज्ञान शब्द से यहाँ पर क्या ग्रहण करना? ज्ञान शब्द से यहाँ पर करण साधन ग्रहण करना। करण साधन रूप जो ज्ञान है वही प्रमाण है। प्रमाता प्रमिति वह प्रमाण नहीं है। फिर प्रमाता जो प्रमाण की व्याख्या किया, लक्षण किया है, उस लक्षण में 3 प्रकार के दोष नहीं आते हैं, ये सिद्ध किया। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभवी। किस किस में अतिव्याप्ति दिखाई थी प्रमाण के लक्षण की? हाँ, इंद्रिय लिंगादिक में अतिव्याप्ति दिखाई थी, क्योंकि इंद्रिय भी करण साधन है, तो वो भी प्रमाण हो जाएगी। तो आचार्य बताए कि नहीं प्रमाण। क्यों नहीं प्रमाण है? वह दीदी बराबर है, स्वयं को नहीं जानते और प्रमिति की प्रति साधकतम नहीं है। उसके द्वारा नियम से प्रमिति की उत्पत्ति नहीं, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, इंद्रिया है लेकिन ज्ञान हो ये कोई जरूरी नहीं है। लिंग है लेकिन उससे साध्य का ज्ञान होगा ही, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है, नियम से नहीं है, इसलिए वह नहीं है। प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। फिर धारावाहिक ज्ञान में उसकी अतिव्याप्ति होती है, ऐसा कह रहा था। तो आचार्य ने उसका भी खंडन किया। क्यों? क्योंकि धारावाहिक ज्ञान प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है, उसके द्वारा नया कुछ अज्ञान दूर नहीं होता है। हाँ, इसलिए उसमें भी अतिव्याप्ति नहीं है प्रमाण के लक्षण की। और तीसरे दर्शन में दिखाई। दर्शन तो निर्विकल्प है, इसलिए वो निश्चयात्मक नहीं है, निराकार है। हाँ, इसलिए उसमें भी अतिव्याप्ति प्रमाण की नहीं जाती है। और अव्याप्त दोष भी नहीं है। क्यों नहीं है? सम्यक ज्ञान प्रमाण ये लक्षण किया, उसमें अव्याप्त दोष से रहित है। क्यों है अव्याप्त दोष से रहित? कारण क्या बताया? प्रत्यक्ष परोक्ष सभी प्रमाणों में पाया जाता है, लक्ष्य के पूरे भाग में पाया जाता है, तो वो अव्याप्त नहीं है। एक में पाया जाता और एक में नहीं पाया जाता तो अव्याप्त दोष आता। लेकिन सम्यक ज्ञान यह लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण में, परोक्ष प्रमाण में सभी में जाता है। और प्रत्यक्ष परोक्षामध्ये सम्यक ज्ञान आहे, हां, त्याचं लक्षण आहे, मात्र त्याला बाधित नाही, नहीं त्याला अव्याप्ति ना है और असंभव नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्य में रहना उसका बाधित नहीं है। लक्ष्य में रहता है, प्रमाण में रहता है सम्यक ज्ञान ये लक्षण। अब आगे जो प्रमाण का लक्षण है, नहीं प्रमाण का प्रामाण्य, कल अपन ने चालू किया था प्रकरण। प्रमाण का प्रामाण्य का वर्णन करते हैं। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, और उस ज्ञान में जो प्रमाणता आई है, सम्यकपना आया है, वह उसका पहले लक्षण क्या? प्रामाण्य किसको कहना? किसको कहा प्रामाण्य? नहीं, प्रामाण्य का स्वरूप क्या बताया? प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम प्रमाणस्य प्रामाण्यम। जो जाना हुआ पदार्थ है उसमें व्यभिचार न होना, जाने हुए पदार्थ में व्यभिचार न होना। व्यभिचार न होना मतलब दोष न होना, मतलब जैसा जाना है वैसा ही पदार्थ है तो अपने ज्ञान में दोष नहीं है, और जैसा जाना है वैसा पदार्थ नहीं है, अलग ही है पदार्थ, तो उसमें दोष आ गया।
तो आपका ज्ञान झूठा हो गया। जैसा पदार्थ है वैसा नहीं जाना आपने, तो अप्रमाण हो गया ना वो ज्ञान। तो उस ज्ञान में प्रमाणता नहीं है, अप्रमाणता है। जाने को वस्तु में मिथ्यापना न होना, वस्तु में म्हणजे हाँ हाँ, ज्ञान और पदार्थ इन दोनों का मेल होना चाहिए। मतलब जैसा ज्ञान वैसा ही पदार्थ है, तो वहाँ पर उस ज्ञान में दोष नहीं आया। प्रमाणता अप्रमाणता वस्तु में नहीं आती है, ज्ञान में आती है। प्रमाण अप्रमाण कौन होता है? वस्तु होती है कि ज्ञान। एक खड़ू को आपने पेन जाना, तो ये पदार्थ में दोष आ गया कि आपके ज्ञान में दोष आ गया? ज्ञान में दोष आ गया। तो ये अप्रमाणता अप्रमाणता कहाँ पर है? हमारे ज्ञान में है। हमारा ज्ञान ही मिथ्या होता है और सम्यक होता है। वस्तु सम्यक या मिथ्या नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन वस्तु में नहीं करना है। वस्तु के बारे में हमारी जो मान्यता है उसको बदलना ही सम्यक दर्शन है। बस गलत मान्यता है उसको सही करते हैं तो वो सम्यक दर्शन कहलाते हैं। तो बदलना अपने को है, वस्तु को नहीं। आत्मा को बदलना नहीं है, शरीर को बदलना नहीं है, अन्य किसी भी वस्तु को नहीं बदलना है। केवल हमारा ज्ञान जो गलत है या हमारा श्रद्धान गलत है उसको सुधारना ही धर्म है। धर्म तीसरा कुछ नहीं है। हम धर्म करना कहते हैं, यही धर्म है, अपने दर्शन ज्ञान को और श्रद्धा को सुधारना। तो जैसे हम है वैसे ही है। पहले धर्म नहीं था और धर्म प्राप्त हो गया, तो हम में क्या बदल हो गया? क्या शरीर बदला कि क्या सिंग आ गए? क्या हो गया? केवल उस समय हमारा ज्ञान और श्रद्धा गलत थी और अभी ज्ञान और श्रद्धा सही हो गई, तो हमें धर्म की प्राप्ति हुई। तो अभी यहाँ पर यही से सिद्ध कर रहे हैं कि प्रमाण की प्रमाणता। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ऐसे। तो 2 लेना है यहाँ पर, प्रमाण और प्रामाण्य। ये प्रामाण्य बोलो, प्रमाणता बोलो, समीचीनपना बोलो, सबका अर्थ एक ही होता है। प्रमाण का भाववाचक नाम बन गया। प्रमाणता म्हणजे प्रमाण में प्रमाणपणा। हाँ, प्रमाण की प्रामाणिकता भी कह सकते हैं। लेकिन ये प्रामाण्य और प्रमाणता दोनों भाववाचक नाम का, इधर ता लगाओ या य प्रत्यय लगा करके उसको भी भाववाचक बना सकते हैं। तो ये एक कार्य है कि प्रमाण क्या है? ज्ञान है। प्रमाण मतलब ज्ञान ही है ना। तो ये ज्ञान जो है, जैसे हमने जाना कि यह चश्मा है या यह घट है, ऐसा जाना, या यह सीप है ऐसा जाना। अब और यह सीप है ऐसा जानना यदि प्रामाण्य सहित है, मतलब यथार्थ है, तो उसकी उत्पत्ति किस कारण से हुई है ये अब यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सीप पड़ी हुई है और आपने ज्ञान से क्या जाना कि यह सीप है। यहाँ चांदी है और आपने जाना कि यह चांदी है। तो ये आपके ज्ञान में क्या है? प्रमाणता है, प्रामाण्य, क्योंकि प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्व। हमने जाना चांदी है और वहाँ पर भी क्या है? चांदी ही है। यदि सीप होती तो आपके ज्ञान में क्या हो जाती? अप्रमाणता। और चांदी को चांदी जान रहे हैं, सीप को सीप जान रहे हैं, घट को घट जान रहे हैं, रस्सी को रस्सी जान रहे हैं, तो आपके ज्ञान में क्या है? प्रमाणता है। और यदि रस्सी है और आप सांप जान रहे तो उसमें क्या है? अप्रमाणता है। ये स्थूल रूप से ये उदाहरण चल रहे सब, वो सूक्ष्म में जाएंगे बाद में अपन। तो ये ज्ञान आपका जो है वो सही उत्पन्न हुआ, जैसा है वैसा ही आपने जाना, तो जाना ये ज्ञान का कार्य हो गया। लेकिन जैसा है वैसा ही आपने जाना, उसमें प्रमाणता आ गई आपके ज्ञान में। तो यह प्रमाणता किस कारण से आई है इसकी मीमांसा चल रही है। प्रमाण का प्रामाण्य, प्रमाण का प्रामाण्य क्या हो गया कि जैसा पदार्थ है वैसा ही हमने जाना, वो आपके प्रमाण का प्रामाण्य है। अब वो प्रामाण्य क्यों हुआ? एक गलत जान रहा है और एक सही जान रहा है, इन दो में क्या कारण है? एक में संशय आदि नहीं है और एक में संशय नहीं, लेकिन वो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ऐसे चर्चा चल रही है। हाँ, विभक्ति एक में है और एक
नहीं, प्रमिति रूप फल तो सभी जगह मिलेगा। यह सीप है, यह सच्चा ज्ञान है, ये प्रामाण्य। तो ज्ञान में जो सत्यता आई है, सच्चाई आई है, या अव्यभिचारपना आया है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर ये मीमांसा चल रही है कि प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रमाण ज्ञान में जो प्रामाण्यता आई है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसा प्रश्न है। तो पहले अपन जो जैन धर्म में कहा है, जैन दर्शन ने कहा है, उसको देखते हैं, फिर वो नया मीमांसका का जो खंडन किया है फिर वो समझ में आएगा। तो आचार्यों का कहना है कि प्रमाण ज्ञान का जो इसको यह सीप है, आपने ऐसे जो ज्ञान में आपकी रचना हुई वो ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद है। अब इसमें भी दो पद्धति से दिखाते, उपादान और निमित्त की अपेक्षा से। तो आपने जाना कि यह माइक है, तो ऐसे इस ज्ञानावन कर्म का आपको शोभशम हुआ, और वैसे आपके ज्ञान में वैसे अविभाव प्रतिच्छेद हो गए। प्रत्येक समय में जो ज्ञान पर्याय है उसमें अविभाव प्रतिच्छेद मतलब उसकी शक्ति अंश है, उस ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद है, उसमें वैसी रचना हुई है। इसलिए आपने अभी जाना कि यह माइक है, तो आपको ज्ञान की उत्पत्ति हुई। मतलब ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कारणभूत जो ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद, जो उपादान कारण है कि जो उस ज्ञान रूप से परिणमित हुए हैं, वो उपादान कारण अलग है। एक ज्ञान सामान्य सामग्री बोलते इसको, क्या बोलते इसको? ज्ञान सामान्य सामग्री, मतलब जिस कारण से ज्ञान उत्पन्न हुआ है। आपका ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका भी कुछ कारण है ना, और उस ज्ञान में सब सम्यकपन आया है, मतलब सच्चाई आई है, उसमें कोई अलग कारण है। इसलिए इसका ये उपादान कारण का नाम कुछ दिया, समझो द दिया, ये द उपादान कारण है, मतलब ये कोई अविभाव प्रतिच्छेद है ज्ञान के, ये अलग है। और यहाँ पर इस ज्ञान में जो प्रामाण्य आया है, सच्चाई आई है, उसके कारणभूत ब अविभाव प्रतिच्छेद कुछ अलग है। मतलब प्रत्येक पर्याय जो है उस पर्याय के अविभाव प्रतिच्छेद, उसके शक्ति अंश अलग, उपादान कारण अलग अलग है। तो ज्ञान, यह प्रमाण ज्ञान, यह एक कार्य हुआ, प्रामाण्य एक कार्य हुआ। तो प्रमाण ज्ञान का कारणभूत ज्ञान सामान्य सामग्री अलग है, और इससे विशेष सामग्री, यहाँ पर जो उस ज्ञान में प्रामाण्य आया है, प्रमाणता आई है, उसकी सामग्री जो है ये विशेष ज्ञान, विशेष सामग्री बोलते हैं उसको। मतलब उसी कारण से इसमें सच्चाई नहीं आई है, ज्ञान सामान्य सामग्री से सच्चाई नहीं आई है। ज्ञान सामान्य सामग्री से सच्चाई आती तो सभी ज्ञान प्रमाण हो जाते हैं, एक झूठा और एक सही क्यों हो जाता? जिस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसी कारण से उसमें प्रमाणता भी आई है, ऐसा यदि कहते तो क्या हो जाता? सभी ज्ञान सम्यक ही होते, मतलब क्योंकि ये ठीक है ऐसा जाना, फिर ऐसा निर्णय हुआ कि इसके लक्षण से निर्णय नहीं हुआ, निर्णय तो ज्ञप्ति में आएगा। यहाँ पर उसमें प्रमाणता ही क्यों आई है? आपने जो ज्ञान जाना वो ज्ञान में प्रामाण्य आने का कारण क्या है? तो प्रमाण में जो कारण है वही प्रामाण्य का कारण मानते, तो उसको बोलते स्वतः। लेकिन ज्ञान सामान्य सामग्री से अलग, सामान्य सामग्री से अलग सामग्री से उस कार्य की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसको परतः ऐसा बोलते हैं। प्रमाण में जो प्रामाण्य आया है वो इसी कारण से नहीं आया है, ये द कारण है और इसका कारण ब है, दो कारण अलग। इसका भी उपादान कारण यहाँ पर निमित्त की अपेक्षा से समझाया जाता है कि निमित्त की अपेक्षा से कैसे, कि जैसे आपने जाना कि यह सही है तो आपके आँखों में कोई दोष नहीं है, निर्मलतादि गुण है, इसलिए आपने जैसा है वैसा जाना। ये लौकिक की अपेक्षा से मतलब बाह्य उदाहरण है। और आपके आँख में कांच कामलादि दोष हुए हैं, कामिनी हुई है
या आपके काज बिंदु हुआ है, मोतिया बिंदु हुआ है, तो आपको वो कैसा दिख रहा है? एक होते हुए दो दिख रहा है, या रस्सी होते हुए आपको सांप दिख रहा है, तो उसमें दोष कारण हुए। ये यहाँ तो वो उदाहरण दिए उन्होंने, लेकिन जो वीर सागर जी महाराज जी ने अध्यात्म न्याय दीपिका लिखी है, इसमें उन्होंने केवल निमित्त की अपेक्षा से परता नहीं कहा है, तो उपादान की अपेक्षा भी परता कहा है, कि दोनों का उपादान कारण भी स्वतंत्र है, अलग है। ज्ञान जिस उपादान कारण से उत्पन्न हुआ है, उसमें प्रमाणता जो उत्पन्न हुई है वो भी अलग उपादान कारण से हुई है, उसके अविभाव प्रतिच्छेद अलग है, उसके अविभाव प्रतिच्छेद अलग है। एक ही ज्ञान पर्याय में भी सबको जानने के अविभाव प्रतिच्छेद अलग अलग होते हैं। दोनों का काल भी अलग। काल अलग नहीं, काल एक ही। जो ज्ञान हुआ वही ज्ञान प्रमाण हुआ, म्हणजे उसमें प्रमाणता जिस है, समय ज्ञान हुआ उसी समय प्रमाणता उत्पन्न हुई है। प्रमाणता अलग समय में उत्पन्न नहीं हुई है, प्रमाणता उसी समय उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों की कारण सामग्री अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो उसको परता कहते हैं। यहाँ पर प्रामाण्य की उत्पत्ति में स्वता और परता का अर्थ क्या है, ये समझो। इधर दीदी, स्वता किसको कहते हैं? जिस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसी कारण से उसमें प्रमाणता की उत्पत्ति होना, ये है स्वतः। और जिस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति हुई उससे भिन्न कारण से प्रमाणता की उत्पत्ति होना, ये दो कारण है ना। ये पहले कार्य दो है, ऐसा ध्यान में ले लो। प्रमाण रूप, ये ज्ञान रूप कार्य अलग, और उसमें प्रमाणता का कार्य अलग। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, मनुष्य और मनुष्यता। मनुष्य कार्य अलग है और मनुष्यता कार्य अलग है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, और उस समय उस मनुष्य की, उस जीव की मनुष्य रूप परिणमने की योग्यता है, तो मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई है। लेकिन उसमें जो मनुष्यपना आया है वो उसका कारण अलग है, उसका उपादान कारण अलग है। और उसमें गुण आदि कारण है, समझो। उसमें ऐसे सज्जनता, परोपकारपना, या जो भी दया भाव इत्यादि जो कारण है, उसके कारण उसमें मनुष्यपना आया है। ऐसे तो उसी प्रकार ये प्रमाण रूप कार्य अलग है और ये प्रामाण्य रूप कार्य अलग है। ये दो कार्य भिन्न है, एक ही समय में है, लेकिन फिर भी दो कार्य भिन्न हैं। तो दो कार्य भिन्न हैं तो इनके कारण भी दो भिन्न होना चाहिए, ऐसे आचार्य ने सिद्ध किया है। जैन दर्शन में ऐसे सिद्ध किया है कि प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसी होती है? परतः होती है। परता होती है मतलब इस कारण से ही इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसका कारण ये है और इसका कारण यह है। दो कारण अलग है। ज्ञान सामान्य सामग्री है। ज्ञान में मग दो इकडे बसा, दिसत नाही, हां इकडे समोर बसा, या बाजूला, हाँ। तो जिससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जिस कारण से, उसी कारण से उसमें प्रमाणता नहीं आ रही है। नहीं तो यह ज्ञान प्रमाण और यह ज्ञान अप्रमाण, ऐसा भेद नहीं होता। इसी सामग्री से इसके प्रामाण्य उत्पन्न होता तो सभी ज्ञान में प्रमाणता ही आती ना, अप्रमाण क्यों होता ज्ञान? तो प्रमाण हुआ है या अप्रमाण हुआ है, उसके लिए भिन्न कारण है। वैसे उस ज्ञान में रचना जो हुई है वो अलग उपादान कारण से हुई है। फिर इसमें निमित्त में भी भेद है, समझो कि ये ज्ञानावरण कर्म का एक विशिष्ट एक शोभशम है और एक विशेष शोभशम है निमित्त की अपेक्षा, या इसमें निमित्त की अपेक्षा से निर्मल आदि गुण है, आँख में कोई विकार नहीं है इसलिए सही दिख रहा है, ये गुण इत्यादि भी उसमें निमित्त है। लेकिन मुख्यतः यह उपादान कारण की अपेक्षा से वो समझ में नहीं आता है। तो ज्ञान तर दोन्हीमध्ये ज्ञानच आहे, सत्य ज्ञानच आहे, पण त्याचं ये ज्ञान है और ये ज्ञान की सत्यता है। असे पण हे ज्ञान स्वयं से हो गया है हाँ। और ये पर से हो गया है, निमित्त से। ये पर से नहीं, मतलब इसकी उत्पत्ति परता हुई है, मतलब इसी कारण से नहीं हुई है, अलग कारण से हुई है। हाँ, अलग कारण से हुई इसलिए उसको परता बोलते हैं। प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति ज्ञान कारण से अलग कारण से हुई है, इसलिए उसको परता कहते हैं। और उसे और वो फिर ये आचार्य ने परता कहा, तो वहाँ पर मीमांसक क्या कहता है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति तो स्वतः होती है और अप्रामाण्य की उत्पत्ति परता होती है। जैसे प्रामाण्य है ऐसे अप्रामाण्य भी कारण है ना। ये ज्ञान कभी प्रामाण्य होगा कभी अप्रामाण्य भी होगा,
तो ये अप्रामाण्य जो है जैसे सीप है उसको चांदी ऐसा जाननी है, वो अप्रामाण्य हो गया ना। तो उसमें अप्रामाण्यता क्यों आई है? ज्ञान के निमित्त से आई है क्या? ज्ञान तो अपने उपादान कारण से उत्पन्न हुआ है उसकी योग्यता, और उसमें जो अप्रामाण्यता आई है उसका कारण अलग है। तो प्रामाण्य को हो अप्रामाण्य को दोनों भी परता है। ज्ञान में अप्रामाण्य ये भी कार्य है और प्रामाण्य भी कार्य है, समझो। तो इस अप्रामाण्य की उत्पत्ति मतलब जैसे सीप है तो उसको क्या जाना, यह चांदी है ऐसा जाना है। तो चांदी है ऐसा जाना वो ज्ञान सामान्य सामग्री हुई, और इसमें अप्रमाणता जो उत्पन्न हुई है उसका कारण क्या है, अलग है। जैसे यहाँ पर बता ना प्रमाण और प्रामाण्य, से ज्ञान में ज्ञान और उसकी अप्रमाणता। अप्रमाण का कारण क्या है? अलग है मतलब अलग क्या कारण है? वही ना, उसमें उस ज्ञान में प्रमाणता उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं उत्पन्न हुई? तो वैसे वहां पर उसकी योग्यता थी उस उपादान में, जैसा है वैसा नहीं जाना। हाँ जैसे नहीं जाना। मिथ्या, अपन ऐसे निमित्त की अपेक्षा से अपन मिथ्या दर्शन कहते हैं कि वो मिथ्या दृष्टि है, समझो। तो उसका ज्ञान सब अप्रमाण है, इसलिए उसमें ज्ञान में प्रमाणता नहीं है, अप्रमाणता है। ये लौकिक स्थूल दृष्टि से देखा रहे। वास्तविक जो मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। तो वहाँ पर अपन मिथ्या श्रद्धा पर आरोप करते हैं, एक गुण के पर्याय का दूसरे गुण के पर्याय पर आरोप करते हैं। मिथ्या ज्ञान क्यों है? क्योंकि मिथ्या श्रद्धा होने से। वो भी निमित्त ही है, एक गुण दूसरे गुण में निमित्त ही बनता है। उपादान कारण तो उस ज्ञान में ही वैसी योग्यता है मिथ्या होने की, इसलिए वो ज्ञान मिथ्या हुआ है, और उसमें वो श्रद्धा गुण की पर्याय उसमें निमित्त हुई है मिथ्या होने में। नाही, ज्ञान विशेष सामुग्रीचे म्हटले का नाही? हाँ ज्ञान विशेष सामुग्रीचे निमित्त घेतलं तर अप्रमाणाने हाँ, प्रामाण्य की भी उत्पत्ति परता और अप्रामाण्य की भी उत्पत्ति परता होती है, मतलब ज्ञान के कारण से नहीं होती है। ज्ञान का जो कारण है वो अलग है, और उसकी प्रमाणता आने का कारण विशेष सामग्री अलग है, और उसके अप्रमाणता के भी विशेष सामग्री अलग है। दोनों में वो लगाना। हे विशेष सामग्री काय घ्यायचं आमच्याकडे? ते सांग, वो उपादान में अपन कह नहीं सकते, वो अविभाव प्रतिषेध अलग है। निमित्त की अपेक्षा से कहा ना कि इसमें निर्मलता गुण एक कारण है, इसमें दोष कारण है अप्रमाणता में। स्वतःनं झालं हे परानं झालं असं म्हणायचं काय? विशेष हे दोन्ही पण परताच घेतलं हो। हाँ, प्रामाण्य की भी उत्पत्ति परता है और अप्रामाण्य की भी उत्पत्ति परता है। मग ज्ञानामध्ये वस्तू घ्यायचं असलं तर परत वस्तू घ्यायचं का ह्याच्यामध्ये? नाही काय? वस्तु को ही जान रहा है, लेकिन वस्तु को जानते समय उस हमारे ज्ञान में प्रमाणता है या कभी उस ज्ञान में प्रमाणता नहीं है। तो इसमें कारण क्या है? तो ज्ञान जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है उस कारण से उत्पन्न न होकर अलग कारण से उसमें प्रमाणता और अप्रमाणता आई है। प्रमाणता भी परता आई है और अप्रमाणता भी परता आई है। आता आपण फुलाला फुल म्हटलं, हे नाही तर काय झालं की ज्ञान विशेष झालं, हे काय झालं की प्रमाण समानता आली है। कोई भी ज्ञान ले लो, उसके साथ में एक तो प्रामाण्य रहेगा, एक तो अप्रामाण्य रहेगा। तो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ज्ञान सामान्य सामग्री से, और उसमें जो प्रमाणता आई है या उसमें झूठापन मतलब मिथ्यापन आया है, यह अलग कारण से आया है। तो अलग कारण से उत्पन्न होना, इसको ही परता कहते हैं। ज्ञान सामान्य सामग्री से अलग सामग्री से उसकी उत्पत्ति होना, यही क्या है? परता है। इसके लिए आगे उदाहरण दिया ना इन्होंने, अब इसको पढ़ते अपन थोड़ा सा, फिर ये समझ में आएगा। तो ये आचार्यों ने कहा कि इसकी सामग्री अलग है, प्रामाण्य की और प्रामाण्य की सामग्री अलग है, और ये अप्रामाण्य की भी सामग्री अलग है, इसलिए इसको परता कहते हैं। इसी कारण से ये भी उत्पन्न होते तो इसको स्वतः कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी कारण से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि दो भिन्न कार्य हैं तो उसका कारण भी अलग होना चाहिए। लेकिन अब मीमांसक जो है, ये आचार्य अपना कथन हो गया। तो मीमांसक क्या कहता है? ये प्रामाण्य तो स्वतः उत्पन्न होता है और अप्रामाण्य परता होता है। उन्हें अप्रामाण्य क्यों हुआ? क्योंकि कुछ दोष आदि उत्पन्न हुए, इसलिए वो ज्ञान झूठा हो गया। लेकिन सही क्यों है ज्ञान? तो वो अपने कारण से ही है, स्वतः ही है, ऐसा कहते हैं। तो उसका ही खंडन आचार्य ने यहाँ पर किया है कि जो मीमांसक प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः कहते हैं,
वो स्वतः नहीं है, वो परता है। किस प्रकार वो समझाया है। ज्ञान सामान्य है, उसका मूल कारण तो ज्ञान का ज्ञानावरण ऐसे उसका क्षय। हाँ, निमित्त की अपेक्षा से ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम कहेंगे, और उसमें ज्ञान में ऐसी योग्यता और ये उत्पन्न जो होना। परतर कारण ऐसे जो कहा, जो सच्चा जानता है विशेष सामग्री, उसमें उस ज्ञानादेव उसकी उस सामग्री को छोड़कर और कोई दूसरी सामग्री है कि जिससे उसमें प्रमाणता आई है या उसमें अप्रमाणता आई है। अप्रमाणता का भी वही कोई विशेष कारण है या प्रमाणता का भी वही कोई विशेष कारण है। अप्रमाण्य है, उसमें दोष है, वो हाँ, कारण है। हाँ। जो प्रमाणता है उसमें गुण है, गुण है। वो कारण है। बराबर। अब आगे इसको पढ़ते अपन इस पैराग्राफ को। ऐसे मैंने ये समझाया है, वही है इसमें पैराग्राफ में, वही समझाया आचार्य ने। तस्य ये पढ़ा था अपने कल, प्रतिभात विषय अव्यभिचार, 18 नंबर का परिच्छेद है न्याय दीपिका। हाँ, तस्य उत्पत्ति ही कथम स्वतः एव इति मीमांसका। हाँ, स्वतः मतलब उस प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो स्वतः ही होती है, ये परता स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसा कौन कहता है, मीमांसक कहता है। आचार्य कहते प्रामाण्य से स्वतः उत्पत्ति हिति ज्ञान सामान्य सामग्री मात्र जन्यत्वम इत्यर्थः। प्रामाण्य की स्वतः उत्पत्ति होती है, इस प्रकार ज्ञान सामान्य सामग्री मात्र से उत्पन्न होना। स्वतः मतलब क्या, इस ज्ञान सामान्य सामग्री से उत्पन्न होना, जिस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसी सामग्री से यह भी उत्पन्न होना, उसको क्या बोलते हैं, स्वतः। तद उक्तम ज्ञानोत्पादक हेतु अनतिरिक्त जन्यत्वम उत्पत्तो स्वतस्त्वम। वही आचार्य ने संदर्भ देकर के कहा, किस ग्रंथ में कहा है उसका ये नहीं है, तो ग्रंथ का नामोल्लेख नहीं है, कि ज्ञान के उत्पादक का वापिस किया। इसका बैठ के हम लोग बैठ गया, बोले तो था ऐसे ऐसे बोलो थे। चलो, तो क्या कहा कि वे मीमांसक नहीं है, क्योंकि ज्ञान सामान्य सामग्री जो है संशयादिक में भी पाई जाती है, इसलिए वो भी ज्ञान प्रमाण हो जाएंगे, फिर उनको भी प्रमाण मानने का प्रसंग आएगा। वयम तो ब्रूमहे ज्ञान सामान्य सामग्र्याः साम्य अपि संशयादि ही अप्रमाणम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम इति विभागः तावत अनिबंधनः न भवति। हम तो कहते हैं, हम कहते क्या कहते हैं, ज्ञान सामान्य सामग्री समान होने पर भी दो ज्ञान है, शिव को शिव जान रहा है और शिव को चांदी जान रहा है, ये दो ज्ञान है, एक सच्चा ज्ञान और एक झूठा मतलब संशयादिक ज्ञान। तो ये दोनों में भी ज्ञान सामान्य सामग्री तो है, फिर क्या कारण है कि ये संशयादिक तो अप्रमाण है और ये प्रमाण है, एक ये ऐसा भेद क्यों हुआ, बिना कारण तो नहीं होगा ना ये भेद। यदि ज्ञान सामान्य सामग्री से दोनों उत्पन्न होते हैं तो ये भेद क्यों होता कि एक ज्ञान तो प्रमाण है और एक ज्ञान ये अप्रमाण है। इसलिए ज्ञान सामान्य सामग्री साम्य होने पर भी संशयादिक ज्ञान अप्रमाण है और सम्यक ज्ञान प्रमाण है, ऐसा विभाग अकारण नहीं होता, इसका कोई कारण है, तो जो कारण है उसको ही परता कहा है। ततः संशयादो यथा हेत्वंतरम अप्रामाण्य दोषादिकम अंगीक्रियते। मीमांसक ये तो स्वीकार करते हैं कि संशयादि जो है वह अप्रामाण्य है और उसमें परता उसमें अप्रमाणता आई है, किस कारण से आई है, दोषादिक है उसमें, इसलिए वहाँ पर परता आप स्वीकार करते हो। संशयादि में जिस प्रकार भिन्न का अप्रमाणता में भिन्न दोषादिक आप स्वीकार करते हो, उसी प्रकार
प्रमाण्य अपि, उसी प्रकार इस प्रमाण ज्ञान में भी जो प्रामाण्य का कारण है वह भी अन्य अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसको जैसे आप परता कह रहे हैं उसी प्रकार इसको भी परता मानो। जो अप्रमाणताई है वो दोषाधिक के कारण आई है, तो जो प्रमाणपण आया है वो गुणाधिक के कारण से आया है। ऐसा स्वीकार करो। प्रामाण्य निबंधनम अन्यथा अवश्य मानो अभ्युपगंत, प्रामाण्य का कारण अन्य अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा प्रमाण अप्रमाण विभाग अनुपपत्ति है। नहीं तो प्रमाण ये ज्ञान प्रमाण है और ये ज्ञान अप्रमाण है, ऐसा विवेक ऐसा भेद कैसे करेंगे? नहीं हो सकेगा। तो इसलिए प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसी होती है? परतः होती है। परतः होती है मतलब भिन्न कारण से। ज्ञान का जो सामान्य कारण है उससे भिन्न कारण से उत्पत्ति होती है प्रमाणता की, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? परतः बोलते हैं। तो आचार्य उस मीमांसक को, वो मीमांसक क्या कहता है? अप्रामाण्य तो परता है लेकिन प्रामाण्य स्वतः है, इसलिए उसका खंडन कर रहे हैं। प्रामाण्य की उत्पत्ति उसने इसी कारण से मानी है, इसलिए स्वतः मानी है, तो वो सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? तो क्योंकि ये ऐसा नहीं होता, इसी कारण से होता, तो इसमें प्रमाणता क्यों आती? अप्रमाण ज्ञान भी सब प्रमाण हो जाते फिर। एवं अपि अप्रामाण्यम परतः प्रामाण्यम तो स्वतः इति न वक्तव्यम। ऐसा होने पर भी अप्रामाण्य तो परता होता है और प्रामाण्य स्वतः होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोनों भी परता ही होते हैं। विपर्य अपि समानत्वात्, परता मतलब ऐसा नहीं लगाना कि ये दूसरे का भिन्न कारण से होते हैं, इसका तो अपना उपादान कारण है, उसी से वो उत्पन्न हो रहा है, और इसमें अन्य कोई निमित्त कारण भी है, दोनों कारण है। लेकिन परता का ऐसा बोलते हैं ना अपन, कार्य की उत्पत्ति स्व से ही होती है, मतलब अपने उपादान कारण से होती है, अन्य कारण से नहीं होती है। और यहाँ तो अन्य कारण से उत्पत्ति हो गई। यहाँ अन्य कारण का अर्थ क्या लेना? इस कारण से अन्य कारण, इसका ये प्रामाणता का कारण और वो कारण और कार्य अलग नहीं है, वो एक ही है, एक ही द्रव्य की पर्याय है, उसका उपादान कारण वही है, लेकिन इस कारण से नहीं हुआ, इसलिए इसको परता कहा। इसलिए परता का अर्थ समझना कि यहाँ परता का अर्थ क्या करना, लिखना आप कॉपी में कि प्रामाण्य की उत्पत्ति परता जा कहा है उत्पत्ति के पक्ष में, तो वहाँ ज्ञान कारण से भिन्न कारण से, ज्ञान सामान्य कारण से, मतलब उस कारण को छोड़कर अन्य कारण से उत्पत्ति होना। हाँ, ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण है उससे अलग कारण से प्रामाण्य की उत्पत्ति होना, वो परता है। ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण है उससे अन्य कारण से प्रामाण्य की उत्पत्ति होना, तो दोनों के कारण सामग्री अलग है। ज्ञान सामान्य है, उसमें तो केवल ज्ञान का एक स्वरूप है, परंतु जो ये विशेष सामग्री है उसमें अकेला एक गुण नहीं है, उसमें बहुत सारे गुणों की भी नहीं, वो ज्ञान पर्याय ही है, लेकिन उस ज्ञान में जो समीचीनता आई है वो अविभा प्रतिच्छेद अलग है, और जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसके अविभा प्रतिच्छेद अलग है। अविभा प्रतिच्छेद मतलब उसके शक्त्यांश जो है वो अलग है दोनों, इसलिए उपादान कारण भिन्न हुआ। और निमित्त कारण जो है इसका ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है, और यहाँ पर जो है विशिष्ट ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है। इस जीव के परिणामों की विशुद्धि है, या उसमें सम्यक दर्शनादि गुण है, ये भी उसमें निमित्त है। आदि लेके उपादान भी कारण अलग है, उसके निमित्त कारण भी अलग है। इसमें एक गुण की मुख्यता, इसमें वो ज्ञान गुण तो है, पर उसके अलावा भी दूसरे जैसे श्रद्धा गुण, ऐसे वो दूसरे गुणों को नहीं लेना, यहाँ पर इसी के गुण लेना, ज्ञान के। हाँ, ज्ञान में ही निर्मलता है, या उसके जो बाह्य साधन बाह्य निमित्तों की अपेक्षा है, लेकिन वास्तव में उपादान कारण की अपेक्षा लगाना है, लेकिन वो समझ में नहीं आता ना लोगों को, इसलिए बाह्य निमित्त की अपेक्षा से आचार्यों ने कहा कि आँखों में निर्मलता है, कोई काच का अम्लादिक रोग नहीं है, तो वहाँ पर सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रकाश है,
अभी अंधेरा है तो वो अलग दिखता है, विपरीत दिखता है। तो इसलिए वो कारण भी वहाँ पर निमित्त रूप से लेना वहाँ, और मूल तो उस दोनों के जो उपादान कारण सामग्री है वो भी भिन्न है, ऐसे लेना। आगे हाँ उत्पादन आहे ते आगे ज्ञान सामान्य आहे, शक्य. हे ज्ञान समजा ह्या ज्ञानामध्ये पण स्वतः असताना ह्याच्यामध्ये विशेष पण आहे असं घ्यायचं, त्याचे कारण विशेष आहे. कारण विशेष. हाँ वक्तुम शक्य विपर्यापी समानत्व. विपर्यापी समानत्व मतलब हम उल्टा भी बोलेंगे. क्या उल्टा बोलेंगे वही आगे बता रहे. आप क्या बोल रहे हैं मीमांसक, अप्रामाण्य तो परता है और प्रामाण्य स्वतः है. हम उल्टा करते इसको, प्रामाण्य परता है और अप्रामाण्य स्वतः है. तो उसका कौन खंडन कर सकेगा फिर. शक्यम ही वक्तुम अप्रामाण्यम स्वतः प्रामाण्यम तो परता इति. ऐसा भी बोलना शक्य है, मतलब ये सही है ऐसा नहीं कहना है, लेकिन ऐसा हम उल्टा भी बोल सकते हैं. आप क्या बोल रहे हैं, अप्रामाण्य परता और प्रामाण्य स्वतः. हम बोल रहे हैं कि अप्रामाण्य स्वतः और प्रामाण्य परता, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है. तस्माद् अप्रामाण्यवत् प्रामाण्यमपि परता एव उत्पद्यते. अप्रामाण्य जैसे आप परता मान रहे हैं, दूसरे कारण से उत्पन्न होता है ऐसा मान रहे हैं, वैसे प्रामाण्य भी दूसरे कारण से उत्पन्न होता है, ज्ञान कारण से, अलग कारण से उत्पन्न होता है. वही उसके लिए दृष्टांत दिया आगे. नहीं पट सामान्य सामग्री रक्तपटे हेतु. कपड़े की जो सामान्य सामग्री है, कपड़ा उत्पन्न हुआ मिल में, धागे से, कपास से धागा हुआ, धागे से कपड़ा तैयार हुआ, तो उसकी सामग्री अलग है. और फिर उसमें लालपना लाने के लिए आपने दूसरा रंग वगैरह डाल दिया उसमें, तो उसका कारण अलग है कि नहीं है. वस्त्र और लालपना, ये दो कार्य अलग है, तो उन दोनों के कारण भी अलग हैं. जैसे और भी हमने बहुत दृष्टांत दिए थे उस समय. जैसे रोटी बनी आटे की, और एक रोटी विशेष बनी, मीठी रोटी. रोटी और मीठी रोटी, इन दोनों में कारण सामग्री अलग है ना. रोटी जिससे बनी उसी से वो मीठी हुई है क्या, उसमें मीठापन डालना पड़ा ना आपको, तो वो मीठापना कारण अलग है उसका. या खारी रोटी बन गई, या तीखी, क्या बोलते चरपरी, तीखा डालते ना उसमें, तो उससे वो तीखी रोटी बनी, तो उसका कारण अलग है ना. सामान्य रोटी का कारण अलग है और तीखी रोटी का कारण अलग है. कपड़े का कारण अलग है और लाल कपड़े का कारण अलग है. तो इसी प्रकार यहाँ प्रमाण का कारण अलग है और प्रामाण्य का कारण अलग है. तो इसलिए अलग कारण से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको प्रामाण्य को परता कहा है. तद्वत न ज्ञान सामान्य सामग्री प्रमाण ज्ञाने हेतु हो. उसी प्रकार ज्ञान सामान्य सामग्री जो है वो प्रमाण ज्ञान में, मतलब प्रामाण्य में कारण नहीं है. क्यों, क्योंकि भिन्न कार्य हो भिन्न कारण प्रभवत्व अवश्यम भावात. दो कार्य भिन्न है तो उन दोनों के कारण भी भिन्न होना चाहिए. एक मनुष्य है और उसमें सज्जनपना है, और एक मनुष्य उसमें दुर्जनपना है. तो मनुष्यपना और सज्जनपना, ये दो कार्य अलग है ना, तो दोनों के कारण भी अलग हैं. मनुष्य और दुर्जनपना, तो दोनों के कारण अलग है. आप बोलते ना, आप क्या मनुष्य होकर के भी राक्षस हो या दुष्ट हो, तो वो जो दुष्टता आई है उसमें, उसका कारण अलग है. मनुष्य हुआ उसी का कारण से वो दुष्ट नहीं है, मनुष्य उसी कारण से वो सज्जन नहीं है. तो उसके जैसे भिन्न कारण है. इसी प्रकार प्रमाण और प्रामाण्य, ये दो कार्य अलग है, तो दो कार्यों के कारण भी भिन्न है. इसलिए प्रामाण्य की उत्पत्ति परता कहते हैं. अब दूसरा पक्ष आया, कथम तस्य ज्ञप्ति ही. उत्पत्ति हो गया, उसमें उस ज्ञान में प्रमाणता क्यों आई है, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसका पक्ष हो गया. अब प्रमाणता, प्रामाण्य की ज्ञप्ति मतलब निर्णय. जैसे आपने जाना कहीं पर यह बाहुबली में आए, बोले कि यह बाहुबली की मूर्ति है, तो उस समय जब आप जान रहे हैं तो आपको शंका है क्या, यह बाहुबली की मूर्ति है कि नहीं है, संशय होता है क्या. उसी समय आपको निर्णय है कि यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति है, आप ऐसे डेफिनेट कहते हो,
तो आपको निर्णय है ना उसके, आपके प्रमाणता का निर्णय बोलते हैं उसको, जो हम जान रहे हैं। हाँ? हमने कहा जाओ घर में जा करके उस कपाट में वो पुस्तक रखी है वो लेके आ जाओ, तो आपको जो ज्ञान हो रहा है वो प्रमाण है, इसका निर्णय आपको उसी समय हो रहा है। तो उसके बारे में अब आगे बता रहे हैं कि प्रमाण के प्रामाण्य का निर्णय कैसे होता है। तो वहां पर दो पक्ष हैं। कथम तस्य ज्ञप्ति ही अभ्यस्त विषय स्वतः अनभ्यस्ते तो परतः। यहाँ पर ये उत्पत्ति का पक्ष हो गया। हाँ, उत्पत्ति की अपेक्षा प्रामाण्य की उत्पत्ति परता कही, अप्रामाण्य की भी परता ही है, उसमें स्वतः नहीं। अब यहाँ पर ज्ञप्ति पक्ष में दो है पक्ष। प्रामाण्य की ज्ञप्ति, ज्ञप्ति मतलब क्या अर्थ हुआ? निर्णय। आपको जिस समय ज्ञान होता है उस समय निर्णय भी होता है उसकी सच्चाई का या झूठेपन का। हाँ, ज्ञप्ति का अर्थ निर्णय करना, मतलब आपका ज्ञान सही, मैंने जो जाना है वो सही ही है, इसका निर्णय होना, ज्ञप्ति का अर्थ लेना यहाँ पर। तो इसमें ज्ञप्ति दो प्रकार से, एक स्वतः और एक परतः। तो दो विषय लिए हैं यहाँ पर, एक अभ्यस्त विषय और एक अनभ्यस्त विषय। अभ्यस्त बोलते हैं परिचित और अनभ्यस्त बोलते हैं अपरिचित, मतलब जिसका आपको परिचय नहीं है। अभ्यस्त का अर्थ क्या हुआ? परिचित, और अनभ्यस्त का अर्थ हुआ अपरिचित। तो अभ्यस्त विषय होगा तो आपको प्रामाण्य की ज्ञप्ति स्वतः होगी, क्योंकि आपको परिचय है। किसका परिचय है? वो उस वस्तुओं का परिचय है। अब बाहुबली में आप बहुत साल से रहते हैं तो आपको सब परिचय है, भोजनशाला किधर है, बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है, कुआं कहाँ पर है, तो आप एकदम निर्णयात्मक जब जानते हो कि मैं बाहुबली का दर्शन करने जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति है, ये मैंने जो जाना है वो सही ही है, ऐसा उसी समय निर्णय हो जाता है। मैं गलत जान रहा हूँ ऐसा नहीं निर्णय होता है, वहाँ पर मैं सही जान रहा हूँ ऐसा निर्णय हो जाता है। किसके बारे में? अभ्यस्त विषय हो, परिचित विषय हो, आपके परिचित ग्राम अधिक है, तो वहाँ पर जो आपको ज्ञान होता है उस प्रामाण्य का निर्णय उसी क्षण हो जाता है। जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी क्षण ज्ञान होना। अब यहाँ पर स्वतः परता का अर्थ देखना, प्रामाण्य की उत्पत्ति में स्वतः परता का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान सामान्य सामग्री से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति हुई तो वह स्वतः, और अन्य कारण से उत्पत्ति हुई तो वह परता। और यहाँ पर स्वतः का अर्थ लेना कि जिस क्षण ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसी क्षण उसके प्रामाण्य का निर्णय होना, वो है स्वतः। और जिस क्षण ज्ञान उत्पन्न हुआ उस समय तो उसका निर्णय नहीं हुआ, बाद के क्षणों में निर्णय हुआ तो उसको बोलते परता। जैसे अभी यहाँ पर उदाहरण भी दे रहे हैं, वो आगे जा करके आप यहाँ पहली बार बाहुबली आए तो आपको ये परिचय नहीं था कि कहाँ पर, फिर वहाँ से लगा कि यहाँ झंडा वगैरह दिख रहा है, यहाँ मंदिर होना चाहिए, लेकिन आपको निर्णय हुआ क्या मैं जो जान रही हूँ वो सही ही है। निर्णय नहीं हुआ ना उस क्षण, फिर आगे आए, फिर वो लोग मंदिर वगैरह जाते हुए दिखे, हाँ, या मूर्ति देखी आपने, हाँ यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति है, ये आपको ज्ञान हुआ तो उसी समय क्या हुआ? निर्णय हो गया। जब बाहुबली को प्रत्यक्ष मूर्ति को देखा तो आपको निर्णय हो गया, तो वह जो ज्ञान हुआ वो स्वतः हुआ। लेकिन पहले जो आपको ज्ञान हुआ था यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति होगी वो परता थी, उसमें उस समय निर्णय नहीं हुआ आपको, क्योंकि अपरिचित देश था। अब जब भी आपको ज्ञान हो रहा है कि यहाँ बाहुबली की मूर्ति है तो उसमें क्या हो रहा है? उसी क्षण निर्णय हो रहा है तो वह स्वतः है। तो अभ्यस्त विषय में प्रामाण्य की ज्ञप्ति स्वतः होती है और अनभ्यस्त मतलब अपरिचित विषय में वह परता होती है। तो स्वतः का अर्थ लिखो, क्या लिखना स्वतः का अर्थ? कि ज्ञान के काल में ही उसी क्षण उस प्रामाण्य का निर्णय होना, उसको बोलते स्वतः। हाँ,
जिस क्षण ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी क्षण उसका निर्णय होना, उसको मतलब वहां स्वतः परता का अर्थ अलग है और यहाँ स्वतः परता का अर्थ अलग है। उसी ज्ञान में उसी काल में निर्णय होना कि मैंने जो जाना है वो सही ही जाना है, तो वो स्वतः हो गया। और जिस क्षण जाना उस क्षण निर्णय नहीं हुआ, बाद के ज्ञान के काल में, बाद में दूसरा तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ तब आपको उसका निर्णय हुआ, तो इसलिए परता हुआ। अभी वो उदाहरण पढ़ते अपन, वापिस उसको लगाएंगे। हाँ, ज्ञान के काल में, काल से भिन्न काल में, भिन्न काल में अन्य ज्ञान से निर्णय होना। भिन्न काल भी भिन्न है और ज्ञान भी अलग है। ज्ञान के काल में भिन्न भिन्न काल में, काल से भिन्न काल में, जिस काल में ज्ञान हुआ उस काल में नहीं, अन्य काल में प्रामाण्य का निर्णय होना अन्य ज्ञान से हुआ, अन्य काल में अन्य ज्ञान से उसका निर्णय हुआ, तो वो परता हो गया। और उसी ज्ञान से उसी काल में निर्णय हुआ तो वह स्वतः हुआ। तो जो जो अपना परिचय है उस बारे में आपको निर्णय तुरंत होता है कि मैं जो जान रहा हूँ वो सही जान रहा हूँ। लेकिन जिसका परिचय अपने को नहीं है तो वहां पर कैसा निर्णय होता है? परता होता है, उस समय निर्णय नहीं होता है। अब अब यहाँ पर अपना आत्मा पर घटित करने वाले इतना पढ़ते हैं, फिर वो पूरा चार्ट दिखाते हो। कहयम अभ्यस्त विषय को व अनभ्यस्त, यह अभ्यस्त विषय क्या है और अनभ्यस्त विषय क्या है? उच्यते परिचित स्वग्राम तटाक जलादि ही अभ्यस्त। अपना जो परिचित अपना गांव है, जैनापुर अपना गांव है, तो आपको कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर मंदिर है, सब पता है। तो आप वो जाते ही बोलते हैं यहाँ पर कुआं है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर मंदिर है, तो ये आप व्यस्त हो गया। तो आपका ज्ञान का निर्णय हो गया कि मैं जान रहा हूँ वो सही जान रही हूँ। और तद व्यतिरिक्त अनभ्यस्त, जो अपना गांव नहीं है या अपना मंदिर वगैरह नहीं है, तो अपरिचित है, तो अनभ्यस्त कहलाता है। किम इदम स्वतः इति, अब तमिलनाडु में जाएंगे वहाँ पर समझो, तो अपने को कोई परिचय ही नहीं है, तो जो जो ज्ञान अपने को पहले उत्पन्न होगा वो सब कैसे होगा? परता होगा, उसका निर्णय नहीं होगा उस समय, अन्य ज्ञान से उसका निर्णय होगा। किम इदम स्वतः इति, किम नाम परता इति। स्वतः क्या है और परता क्या है? अभ्यस्त और अनभ्यस्त की व्याख्या की। अब यहाँ पर स्वतः और परता किसको कहते हैं वो बताते हैं। ज्ञान ज्ञापकात एवं प्रामाण्य ज्ञप्ति ही, जिससे ज्ञान हुआ, जिस काल में ज्ञान हुआ उसी ज्ञान से प्रामाण्य की ज्ञप्ति होना, प्रामाण्य का निर्णय होना, ज्ञप्ति मतलब वह स्वतः है। और ततः अतिरिक्त ज्ञप्ति, उस ज्ञान से नहीं दूसरे ज्ञान से ज्ञप्ति हुई, मतलब दूसरा ज्ञान वो अन्य काल में ही होगा ना, उस ज्ञान से उसकी ज्ञप्ति हुई तो वह परता है। वो कैसे वो दिखा रहे हैं। तत्र तावत अभ्यस्ते विषय जलमिति ज्ञाने जाते, ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति समय एव तद्गतम प्रामाण्यम अपि ज्ञायते एव। जब आप परिचित विषय में, अपना परिचित गांव है, अपना गांव है, तो उसमें जल है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञान स्वरूप की ज्ञप्ति के समय ही, मतलब जब आपको ज्ञान का स्वरूप का निर्णय हुआ उसी समय उस ज्ञान के प्रामाण्य का भी निर्णय हुआ कि मैंने सच्चा ही जाना है, इसमें कोई गलत नहीं है। कभी कभी झगड़ा होता है ना, नहीं मेरा बराबर ही है, आप क्यों ठाम बोलते हो? क्योंकि आपको उसका परिचय है, इसलिए आप उस फर्म बोलते हो कि मैंने जो जाना है वो सही ही जाना है। क्यों? क्योंकि आपको उसका अभ्यास है, परिचित है। तो जिस समय ज्ञान स्वरूप का निर्णय हुआ उसी समय उस ज्ञान के प्रामाण्य का भी निर्णय हुआ। समय लिया था ना, समय एव तद्गतम प्रामाण्यमपि ज्ञायते, उसी ज्ञान से उसका प्रामाण्य भी जाना जाता है। अन्यथा यदि नहीं जानते समझो हम उस समय ही, उत्तर क्षणे एव निशंक प्रवृत्ति है अयोगात। यदि हमें जो ज्ञान हुआ उसी समय उसका निर्णय नहीं होता तो हम कलसी लेकर के पानी लेने नहीं जाते, लोटे में पानी भरने के लिए नहीं जाते, या कपड़े धोने के लिए
नहीं जाते, उस जल में हमारी प्रवृत्ति हो रही है। तो जिस ज्ञान का निर्णय हुआ है उसी विषय में प्रवृत्ति होती है। यदि ज्ञान का निर्णय ही नहीं होता तो उसमें प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए इस डिब्बे में ज्वारी का आटा रखा है, आपको निर्णय है ना उसका, तो आप तुरंत उसको लेकर के परत में लेकर के उसको उसनते हैं उसको, तो वहाँ पर शंका नहीं है, आपको निर्णय है। क्यों निर्णय है? क्योंकि आपको अभ्यास है कि इस डिब्बे में ज्वारी का ही आटा रखते हैं, हम नहीं रखा है ऐसा। तो इसलिए उस निशंक प्रवृत्ति नहीं होती यदि निर्णय नहीं होता तो। अस्ति ही जल ज्ञान उत्तर क्षणे व निशंक प्रवृत्ति ही, जब यहाँ पर जल है ऐसा ज्ञान हुआ उसी उत्तर क्षण में उसमें आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। पानी लेने के लिए आप जाते हो, या नहाने के लिए जाते हो, या कपड़े धोने के लिए जाते हो वहाँ पर। अनभ्यस्ते तो विषय, ये परिचित के विषय में हो गया, जिसका आपको परिचय है उस वस्तु के बारे में ज्ञान होते ही उसके प्रामाण्य का भी निर्णय होता है। क्यों, किससे जाना कि आपको प्रामाण्य का निर्णय हुआ है? आपकी उसमें प्रवृत्ति हो रही है। यदि निर्णय नहीं होता तो आपकी उसमें निशंक प्रवृत्ति नहीं होती। अपने घर में भी कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है तो आपको उसका बराबर ज्ञान है, तो आप तुरंत उसको लेकर के प्रवृत्ति करते हो ना। इसे लिखना है अब, तो उस पाउच में पेन रखा हुआ है, तो आप उस पेन, ये आपको ज्ञान होता है इसमें पेन है, फिर उस पेन को लेकर के तुरंत लिखना प्रारंभ करते हो, तो वो प्रवृत्ति निर्णय से होती है। निर्णय नहीं होता तो उसमें प्रवृत्ति भी, लेने के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। अनभ्यस्त विषय में बता रहे हैं। अनभ्यस्ते तो विषय जल ज्ञाने जाते, जल ज्ञानम मम जातम इति ज्ञान स्वरूप निर्णय अपि प्रामाण्य निर्णय अन्यतः एव, अन्यथा उत्तर काले संदेह अनुपपत्ते हैं। परंतु जो अपरिचित विषय है, उस अपरिचित विषय में क्या होता है? दूसरे के गांव में गए हम, वहाँ पर पता नहीं कहाँ कुआं है, कहाँ पानी मिलता है, कुछ पता नहीं है आपको, तो लेकिन आपको पहले यहाँ पर जल है ऐसा कुछ दिखा आपको, तो ऐसा लगा कि यहाँ पर जल है, लेकिन आपको निर्णय नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि आपको परिचय नहीं है। मृग मरीचिका भी हो सकती है ना, तो जल ज्ञान होने पर भी आप तुरंत उसमें प्रवृत्ति आपकी नहीं होती। क्यों नहीं? क्योंकि निर्णय नहीं हुआ है। तो जल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी मुझे जो जल ज्ञान हुआ है उसके ज्ञान हुआ, ज्ञान का स्वरूप का निर्णय हुआ, लेकिन उसके प्रामाण्य का निर्णय अन्यतः है, वो दूसरे ज्ञान से ही होगा, उस ज्ञान से नहीं होगा प्रामाण्य का निर्णय। अन्यथा उत्तर काले संदेह अनुपपत्ते हैं। यदि आपको निर्णय होता तो संशय नहीं बनता, लेकिन आपको संशय बना हुआ है कि नहीं, पानी मैंने तो जाना पानी है, लेकिन उसमें पानी है कि नहीं है, ऐसा संशय हुआ। पुनः आप आगे गए, फिर उसमें क्या हुआ? अस्ति ही संदेह, संदेह तो होता है। जल ज्ञानम मम जातम तत्किम जलम उत मरीचिका, मुझे जो जल है ऐसा ज्ञान हुआ वो वास्तव में जल है कि मरीचिका है? कि दूर से ऐसा दिख रहा है, चमक रहे ना, जब सूर्य की किरणें पड़ती है, कभी कभी अभी रोड जो है ना वहाँ पर भी पानी जैसा लगता है। आप दूर से देखो, गाड़ी में कभी जाते रहे तो ऊपर आगे पानी पानी है ऐसा लगता है, तो लेकिन आगे जाते तो दिखता है कि नहीं पानी नहीं है, तो रास्ता है, तो रोड है ऐसा लगता है। तो वह मुझे जो ज्ञान हुआ जल है ऐसा, वह जल है कि मरीचिका है, ऐसा संशय हो जाता है। फिर उसके बाद में आप निर्णय करते हो, आगे ज्ञान हुआ। ततः कमल परिमल शिशिर मरुत् प्रचार प्रवृत्ति भी अवधारयति प्रमाणम प्राक्तनम जल ज्ञानम कमल परिमलादि अन्यथा अनुपपत्ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? आपको संशय हुआ, पहले क्या हुआ? दूर से देखा तो वहाँ जल है ऐसा ज्ञान हुआ, लेकिन बाद में संशय हुआ जल है कि मरीचिका है। फिर आप निर्णय किया, आगे जा कर के आपको कमल की सुगंधी आ रही है, ठंडा वायु आ रहा है, ठंडा ठंडे वायु आती है ना, क्या बोलते पवन, मरुत् प्रचार, वायु का संचार होता है। तो आप निर्धार करते हो, नहीं मैंने जो पहले जाना था जल है वो मेरा ज्ञान सही है। उसका निर्णय कब हुआ?
हाँ, तीसरे ज्ञान से हुआ ना। पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यहाँ जल है, यह जल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें प्रामाणिक की उत्पत्ति नहीं हुई, एक क ज्ञान है ऐसा समझो इससे। फिर दूसरी बार दूसरा ज्ञान हुआ ख, कि यह पानी है, जल है कि मरीचिका है, मरीचिका। मने मृगस्थ ते ये बोलते ना मरु, हाँ मृगजल, मृगजल, हाँ जलाभास। तो ये संशय ज्ञान हुआ, ये दूसरा। फिर तीसरा ज्ञान हुआ, आपको कमल की सुगंध वगैरह आई, तब आपको निर्णय हुआ कि यहाँ यह जल ही है। मतलब यहाँ जल है समझो। क्यों? क्योंकि कमल की सुगंध और ठंडी वायु अधिक आ रही है, पूरा नहीं लिखती हूँ मैं। तो इस ज्ञान से, इस ज्ञान के प्रामाण्य का निर्णय इस ज्ञान से हुआ और इस काल में हुआ। इसलिए यह ज्ञान के प्रामाण्य का निर्णय कैसा हुआ, स्वतः हुआ क्या, परता हुआ, इस ज्ञान से हुआ। और अभ्यस्त विषय में यह जल है, मैं जो जान रहा हूँ वो सही जान रहा हूँ, उसी समय निर्णय होता है, उसी ज्ञान से होता है। तो वह ज्ञान स्वतः है। और यह ज्ञान यहाँ पर जाकर के इसका निर्णय हुआ, इस ज्ञान से, इस काल में। इसलिए इस ज्ञान की उत्पत्ति न्यप्ति परता, इस ज्ञान की वो फिर ऐसा कोई दोष दिखाता है, फिर इसके न्यप्ति परता होगी आगे के ज्ञान से, फिर उसकी न्यप्ति परता होगी तो अनवस्था दोष आएगा। लेकिन ऐसा अनवस्था दोष नहीं है। यहाँ इस ज्ञान की न्यप्ति स्वतः हो रही है, इसी ज्ञान से हो रही है। लेकिन इस ज्ञान की न्यप्ति परता हो रही है, यहाँ पर हो रही है। इसलिए इस ज्ञान का निर्णय परता है, लेकिन इस ज्ञान का निर्णय स्वतः है। ऐसा ही यहाँ पर अपने को क्या होता है कि मैंने आत्मा को जाना कि नहीं जाना, इसके बारे में क्या होता है, निर्णय नहीं होती। किसको नहीं होता है अनिर्णय? जिसको आत्मा का परिचय नहीं है। अपरिचित विषय में प्रामाण्य की उत्पत्ति परता होती है। महाराज जी ने आगे चार्ट दिखाया, आप देखना हो तो देखो उसको। पान नंबर 221 है शायद। एक 5 मिनट में अपना विषय ये पूरा करते हैं। यहाँ पर 221 ही है क्या पेज नंबर? हाँ, अध्यात्म न्याय दीपिका में हाँ न्यप्ति, वो आत्मा के बारे में जो दिखा है ना, जैसे वो जैसे आचार्य ने 80 नंबर की गाथा में बताया है। 221 ही है, बराबर है। हाँ, तो पहले जब उपदेश नहीं मिला था तो उस समय वो जो मिथ्या दृष्टि था, आत्मा का परिचय नहीं था। तो उसके बाद में उसको देशना मिला, मतलब उपदेश मिला कि ये जीव है, जीव चैतन्य स्वरूपी होता है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। उसको क्या मिली? देशना मिली, उपदेश मिला। हाँ, मिथ्या दृष्टि है पहले यहाँ पर, ये स्थूल मिथ्या दृष्टि। अब सूक्ष्म स्थूल के बाद छोड़ दो, अपन खाली मिथ्या दृष्टि लिखते हैं। मिथ्या दृष्टि है। और उसको आत्मा का ज्ञान हुआ, लेकिन उसको निर्णय हो रहा है क्या सबको, ये आत्मा का ध्यान तो बताते हैं, लेकिन आत्मा क्या है निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आत्मा का परिचय नहीं है। देशना मिले तो वहाँ पर भी निर्णय नहीं हुआ। तो इस यह आत्मा है ऐसा आपको ज्ञान हो रहा है। ये आत्मा ज्ञान दर्शन रूप है, ये आगम से आप जान रहे हो, तो वहाँ पर निर्णय नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि वो अनभ्यस्त विषय है और उस ज्ञान में सच्चाई भी नहीं है। फिर उसके बाद वापिस स्मरण हुआ। हाँ, आगम में बताया था आत्मा का स्वरूप चैतन्य स्वरूपी है और वो ज्ञान दर्शन स्वरूपी वह आत्मा है। स्मरण आया आपको, गुरु ने जो बताया था उसका। फिर पुनः पुनः आगम में सुना, फिर वापिस सुना तो स्मृति और प्रत्यक्ष आगम मतलब सुनना हुआ, तो प्रतिविज्ञान हुआ। फिर आप पुनः एकांत में बैठ करके सामयिक आदि के काल में उसका चिंतन करने लगे। नहीं, यहाँ पर आत्मा है इस शरीर में, क्योंकि मैं जान रहा हूँ। ये आप जो जान रहे हैं वो तर्क के माध्यम से जान रहे हैं, अनुमान से जान रहे हो। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आत्मा होता है। ये तर्क के द्वारा जानना हुआ, ये परोक्ष ही जानना हुआ।
अभी प्रत्यक्ष आत्मानुभव नहीं हुआ, इसलिए आपको अभी निर्णय नहीं हुआ। फिर उसके बाद अनुमान से जान रहे कि नहीं इसमें आत्मा है ही, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, अनुमान से जाना। फिर इस प्रकार सविकल्प चिंतन चलता रहा, ये प्रायोगिक लब्धि में सब काम चल रहा है। फिर उस प्रायोगिक लब्धि से करण लब्धि में गया, तो वहाँ पर सविकल्प स्वसंवेदन पूर्ण प्रयास कर रहा है, अपने रूप से उसका वेदन करने का प्रयास कर रहा है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, मैं आनंदमय हूँ। इस प्रकार आत्मा का भाव भाषण करने के लिए वह पुरुषार्थ कर रहा है। तो सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है। वहाँ पर भी निर्णय नहीं है कि मैं यह आत्मा हूँ, ऐसा मैंने जो जाना है वो सही है। फिर वो सविकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान के बाद एक निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, और वहाँ पर ये निर्णय हो जाता है कि हाँ मैंने आत्मा को जाना, वो सही जाना है, यह मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा निर्विकल्प स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। और उसी समय जो पहले सब जाने थे उसका निर्णय इस ज्ञान में हुआ। किस ज्ञान में हुआ? निर्विकल्प स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान में हुआ। इसलिए इसके पूर्व के सब ज्ञान की निर्णय जो है वो परता है, और इस जो स्वानुभव दशा में जो आत्मा का निर्णय हुआ वह स्वतः हुआ है। आपको अब पूछने की जरूरत नहीं मैंने आत्मा को जाना कि नहीं जाना, या कैसे जानना उस आत्मा को। ये जो दूसरों को पूछना है वो स्वयं स्वानुभव नहीं हुआ, इसका वो द्योतक है। इसलिए ये उस पर घटित किया है सब। मतलब हम जो जान रहे हैं वो सही जान रहे कि गलत जान रहे हैं, इसका निर्णय परिचित विषय है, तो उसको दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अब इस निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। 80 नंबर की गाथा में जैसे आचरण दिखाए कि पहले सविकल्प चिंतन चलता है, फिर करण लब्धि होती है, और फिर करण लब्धि के बाद अनंतर अविकल्प ऐसा शब्द प्रयोग किया है। उस अविकल्प ज्ञान में वो अपने शुद्धात्मा का अनुभव करता है, तो उसको दर्शन मोह का क्षय हो जाता है। हाँ, जो जानदे अप्पाणम, जो जानदे अरंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयते, उस गाथा में बताया है। फिर अब एक बार निर्विकल्प प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान होने के बाद स्मरण हुआ, हाँ मैंने सुबह आत्मा को जाना था, वो सही जाना था, मतलब वो स्मृति हुई। फिर प्रत्यभिज्ञान ज्ञान, वो सब ज्ञान सही हुए, फिर वो सब स्वतः हुए, और वो प्रमाण है, अभ्यस्त हो गया अब आत्मा। एक बार स्वानुभव प्रत्यक्ष हो गया कि आत्मा अभ्यस्त हुआ, परिचित हुआ, अब उसको पता चलता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ कि नहीं जानता, मैंने जो जाना वो सही है, इसके बारे में उसको निर्णय हो जाता है उसी समय। तो इस पहले जो है वो स्मरण प्रतिभिज्ञान सब आभास रूप है। मिथ्यात्व अवस्था में स्मरणाभास, प्रतिभिज्ञानाभास, तर्काभास, और सम्यक दर्शन निर्विकल्प स्वसंवेदन होने के बाद जो स्मरण प्रतिभिज्ञान तर्क का अनुमान हो रहा है वो सब सही है, नहीं सम्यक ज्ञान है वो। सम्यक स्मृति, सम्यक प्रतिभिज्ञान, सम्यक तर्क, सम्यक अनुमान, पुनः निर्विकल्प स्वसंवेदन करता है, पुनः स्मृति प्रतिभिज्ञान तर्क का अनुमान चलता है। इस प्रकार ध्यान के काल में भी सब चलता है, स्मृति प्रतिभिज्ञान तर्क, और निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कभी एक आध बार होता है, बीच बीच में होता है। तो इस प्रकार ये अपने ज्ञान में प्रामाण्यता का निर्णय कैसे होता है इसके बारे में ये बताया। तो मतलब ये सब पढ़ करके, न्याय पढ़ करके अपने को इसमें घटित करना है, मैं जो आत्मा को जानता हूँ वो सत्य है या नहीं है, इसका निर्णय अभ्यस्त होने के बाद वह स्वतः ही होता है। तो अब क्या याद करना है? प्रामाण्य की उत्पत्ति परता होती है, तो उस परता का अर्थ क्या है? प्रामाण्य की ज्ञप्ति कैसे होती है? अभ्यस्त किसको कहते हैं, अनभ्यस्त किसको कहते हैं, और वहाँ पर ज्ञप्ति के बारे में स्वतः का अर्थ क्या है और परता का अर्थ क्या है। इतनी बातों को याद करना है आपको। फिर कल देखते हैं आगे का परिचय। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। यह मैं अखंड प्रतिभासमय हूँ। अपने को जानिए,
एक बार निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज शुद्धात्मा का अनुभव कीजिए। आत्मा स्वसंवेदन ज्ञान का ही विषय है, स्मृति प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं है। उसका विषय होता है लेकिन वह परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ, ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का पिंड हूँ। वस्तु है, उस वस्तु को जानिए। शब्द जिस वस्तु को बता रहे हैं उस वस्तु का भावासन कीजिए। शब्द तो बहुत बार रटते हैं, रटना नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल देखना है। प्रात्यक्षिक कीजिए। यह मैं का अर्थ चैतन्य व आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसा यह प्रत्यक्ष आत्मा। शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न, जो केवल चैतन्यमय है, यह मैं हूँ। इसका भाव भाषण कीजिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अखंड स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव नमो हरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाव